चली आई हूँ गुरुजी तुम्हारे दर्शन के लिए। राधे राधे प्रिय मित्रों, ये मैया गुरुजी को ऐसी कविता और शायरी सुनाती हैं जिससे गुरुजी बहुत खुश हो जाते हैं। आप सुनेंगे तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो चलिए आपका टाइम न लेते वीडियो को शुरू करते हैं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। बड़ी दूर से चल कर आई हूँ गुरुजी तुम्हारे दर्शन के लिए। बड़ी भाग दौड़ में खींच चली आई हूँ गुरुजी तुम्हारे दर्शन के लिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। मैं अमरावती से हूँ, मेरा नाम सौ संगीता राठी है। मैं और मेरे पति उमेश राठी आपके बहुत पॉजिटिविटी मिलती है आपको सुन के। मेरे जीवन में ठाकुर जी की बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है। सिर्फ हम आप दोनों के इतने ज़बरदस्त मोटिवेट होते हैं आपके विचारों से, इसलिए मैं कुछ लाइन अभी आपके लिए बनाई। गुरुजी आपका क्या कहना, गुरुजी आपका क्या कहना, भगवान का तराशा हुआ खजाना हो आप, भगवान का तराशा हुआ खजाना हो आप। बड़ी प्यारी वाणी के काबिल हो आप, बड़ी सुमधुर वाणी के काबिल हो आप। ओहो सुंदरता की तो पहचान हो आप, सुंदरता की तो पहचान हो आप। क्या कहे गुरुजी आपके दर्शन जो मुझे मिले, क्या कहूँ मैं गुरुजी आपके दर्शन जो मुझे मिले, क्योंकि वृंदावन की जान हो आप, वृंदावन की जान हो आप। खुश रहिए। काश मुझे आपके और नजदीक से दर्शन हो जाए। अभी अंदर बैठेंगे, आप सबका दर्शन करेंगे। गुरुजी जब पूरी दुनिया सब कुछ श्री कृष्ण भगवान ही चलाते हैं तो अच्छे या बुरे कर्म इंसान के हाथ में कैसे? अच्छा ये बताओ जी। आपकी गाड़ी है? जी। कौन सी? बाइक है। बाइक है, 4 चक्के की नहीं है? नहीं। चलो भगवान करे 4 चक्के की आपकी गाड़ी हो। जी। यदि आपके पास 4 चक्के की गाड़ी होती 4 व्हीलर जी। और वो गाड़ी ड्राइवर चला रहा होता जी। और आपकी मर्जी से चला रहा होता, आप बोलते ड्राइवर को जाओ स्टेशन, जाओ एयरपोर्ट, जाओ बाजार, जहां आप बोलेंगे आपकी गाड़ी लेकर ड्राइवर वहीं जाएगा। वो अपने मन से नहीं चलाता, जहां आप बोलते हैं वहीं जाते। गाड़ी आपकी इच्छा से चलती है। बोलो हाँ या ना? जी जी बिल्कुल। लेकिन एक दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया ड्राइवर के द्वारा, अब बताओ क्या वो आपकी इच्छा थी? नहीं। जबकि गाड़ी आपकी इच्छा से चलती है, लेकिन एक्सीडेंट हुआ वो आपकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो ड्राइवर के पास कंट्रोल था। आपने ड्राइवर को गाड़ी दी तो ड्राइवर के पास भी तो कंट्रोल होता ना गाड़ी का, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, वो चाहे तो जहां जैसे चलाए, जैसी रफ्तार से चलाए। उसी तरह ईश्वर ने आपको थोड़ा सा कंट्रोल दे रखा है, बुद्धि का, विवेक का। आपको पता है, मैं कहूं कि आप कुएं में कूद जाओ, आग में हाथ डाल लो, क्या आप डाल लेंगे? नहीं। क्योंकि आपको पता है ये गलत है, आग में हाथ डालेंगे जल जाएगा। उसी तरह ईश्वर की मर्जी से संसार चलता है, जैसे आपकी मर्जी से गाड़ी चलती है, लेकिन एक्सीडेंट होता है तो वो आपकी मर्जी नहीं, ड्राइवर की गलती। उसी प्रकार हम सबका ड्राइवर मन है, और वो मन यदि गलत करता है तो आप कर लेते हैं, इसलिए गलती आपकी है। भगवान थोड़ी कहते हैं तुम चोरी करो, तुम किसी के साथ छल करो, आप अपनी बुद्धि से करते हैं तो भोगेंगे आप, वो आपकी गलती, भगवान का कोई कसूर नहीं है। भगवान ने आपको स्वतंत्र किया है बुद्धि देकर। आपको इतना तो पता है ना क्या सही है क्या गलत है। यदि आप पागल होते तो पागल होते आप, फिर आप जो करते माना जाता कि वो भगवान की इच्छा है, लेकिन आपके पास बुद्धि है। इच्छा तो भगवान की इच्छा से ही सब होता है, लेकिन फिर भी ईश्वर ने आपको सही गलत की बुद्धि विवेक दे रखी है। ये आपको निश्चित करना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वो आप निर्णय लेना। इसलिए ईश्वर ने बुद्धिमान बनाया है ना इंसान को। 84 लाख योनियों में जितनी बुद्धि इंसानों को दी है, किसी के पास इतनी बुद्धि नहीं है। शेर के पास इतनी बुद्धि नहीं, हाथी के पास इतनी बुद्धि नहीं। शरीर भले बड़ा बड़ा है, लेकिन बुद्धि इंसानों के पास ईश्वर ने, इसलिए आपको ईश्वर ने बुद्धि देकर स्वतंत्र कर दिया। अब सही गलत निर्णय आप लेते रहो, ठीक है? जी जी। आप किसी को मारेंगे तो भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम मारो, भगवान ने तो तुम्हारे अंदर दया भी भरी है, करुणा भरी है। तुमने क्यों अपनी दया का परिचय क्यों नहीं दिया? क्यों ने तुमने अपनी दया का मुंह बंद कर दिया और तुमने मर्डर कर दिया, किसी की जान ले ली? तो भगवान
ने तुम्हें सब दिया है, दया दी, करुणा दी, क्षमा दी, ज्ञान दिया, विवेक दिया, बुद्धि दी, सब तो दे रखा, फिर भी तुम मिसयूज करो, गलत राह पर चलो, तो भगवान जिम्मेदार नहीं, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। राधे राधे। राधे राधे। समझ में आई बात?